नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं यूपीएससी टारगेट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और आप लोग बताइए कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, बढ़िया तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि जो ये यूपीएससी की टारगेट सीरीज है बढ़िया चल रही है, यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। क्योंकि जो हमको टारगेट मिलता है और ये हमको लगता है कि हमको अचीव करना है, क्योंकि हम अचीव नहीं करेंगे तो कोई और अचीव करेगा और वो अपनी पढ़ाई को मतलब आगे तक ले जाएगा, अच्छी करेगा। तो अच्छी चल रही होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप कि नई नई चीज़ों को बार बार करने से बचो। जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको बार बार उन पे कमांड बनाओ। क्योंकि जो आपने सीखी हुई हैं, अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप उसको भूलते चले जाओगे। आप लाख की नई चीज़ें सीखते जाओ और पुरानी चीज़ें भूलते जाओ तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप जहाँ थे वहीं पे फिर पहुँच जाओगे और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि नई चीज़ों पर आपको कम ध्यान देना है, पुरानी चीज़ों पर आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगले 2 दिन का क्या टारगेट होने वाला है, वेडनेसडे और थर्सडे का, मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार का टारगेट क्या होगा सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाला हूँ। और 8 से 9 घंटे का शेड्यूल होता है, मिनिमम 9 घंटे का होता है, कभी कभी 9.5 10 घंटे का हो जाता है। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको 1 घंटे क्या पढ़ना है, अगले 2 दिन काल पढ़ने हैं, काल। क्योंकि हिंदी में आपको पता होगा कि एक वचन होता है और बहुवचन होता है। इसमें मतलब 4 शब्द दे देगा कि इसमें पूछेगा कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, मतलब कौन से शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, एक वचन में करते हैं या दोनों में हम करते हैं, ऐसा कुछ आता है। तो आपको काल के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 घंटा आपको काल के बारे में पढ़ना है और 30 मिनट आपको तद्भव तत्सम पढ़ना है और 30 मिनट पर्यायवाची पढ़नी है और 30 मिनट कवि एवं लेखक पढ़ने हैं। तो 2.5 घंटे का हमारा हिंदी का शेड्यूल चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैथ में हमारा अगले 2 दिन का 2-2 घंटे का जो टारगेट होगा वो रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है और ये हफ्ता पूरा यही चलने वाला है। तो हिंदी मैथ में आपको 2 घंटे रेशियो प्रोपोर्शनल करने हैं। और रीजनिंग में आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 2 से 3 दिन ब्लड रिलेशन कर लिया है और उसमें अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई है। तो हमारा जो अगला टारगेट होगा, अगला चैप्टर होगा रीजनिंग में, वो कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से लगाइए, नहीं तो मैं इसकी PDF दे दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बुधवार बृहस्पतिवार रीजनिंग में आपको 2-2 घंटे कोडिंग डिकोडिंग लगाने हैं। फिर GS में आपका है पोल्टी में आपको 30 मिनट जो हमने 2 दिन पिछले पढ़े हुए हैं संविधान के स्रोत, उसका रिवीजन करना है। और 1 घंटा आपको भाग एवं अनुसूची पढ़ना है। भाग मतलब पूरा पहले अनुसूची नहीं पढ़ना है, आपको अनुच्छेद पढ़ना है, भाग एवं अनुच्छेद। जैसे पूछ लेगा कि पहले भाग में क्या है, पहला भाग कहाँ से कहाँ तक है, और मान ले पूछ लेगा कि 9वें भाग में क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पंचायतें हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, 243 से ZG तक है, उसमें 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब 1 घंटे आपको अगले 2 दिन बुधवार बृहस्पतिवार क्या पढ़ना है, भाग पढ़ना है कि उस भाग में क्या है और वो भाग कौन से अनुच्छेद से शुरू होता है और कौन से अनुच्छेद तक जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो मूल विधि में आपका टारगेट होगा, मूल विधि में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अगले 2 दिन आपको 1.5 घंटे पढ़ने हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको पढ़ना है। ये पारित और लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 ईस्वी को। आपको पता होगा कि इसमें 7 अध्याय होते हैं, 66 धाराएं होती हैं। तो आप, क्योंकि मेरा ये पूरा ऑलरेडी मतलब 10 से 12 मेरा एक्ट कंप्लीट हो गया है। पॉक्सो तक जो मैंने आपको PDF दी हुई है, पॉक्सो तक मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं। और मूल विधि में अच्छे से टाइम दे के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें टाइम लगता है चीज़ों को रटने में। और जब आप चीज़ों को रटते हो ना तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं जैसे आपने आज चीज़ें रटी, तो अगर 2 दिन उस पर काम नहीं करोगे ना तो 2 दिन बाद फिर आप भूल जाओगे, जहाँ पे थे वहीं पे आ जाओगे। तो आपका अगले 2 दिन का पूरा ये टारगेट है। 9.5 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है, तो आप इसको पूरा फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको डेली का डेली मतलब इसको अचीव कीजिए। मत छोड़िए कि चलो ठीक है आज हमने छोड़ दिया तो अगले दिन इसको कवर कर लेंगे। जब आप बात अगले दिन के लिए ले जाते हो ना तो आप वहीं पे पीछे हो जाते हो। तो आपको अगले दिन के लिए नहीं ले जाना है, आपको वहीं से कवर करना है। तो दोस्त मैं फिर से कहूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगता है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप बता सकते हैं। जो भी सुधार करना हो या कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, तो आप वहां से ज्वाइन कीजिए। आप वहां भी अपने सजेशंस आप हमें भेज सकते हैं।
ओके दोस्तों, नमस्कार।